सो हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा और स्वागत करती हूँ आप सभी का बिंदास भारत पर। जैसे हर बार की तरह आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक बार फिर एक नया टॉपिक, जिसको मैं आप सभी के बारे आपको बताऊंगी। आपको अवेयर करूंगी और साथ ही साथ आप इस लाइव में आज का टॉपिक जो है वो है बेसिकली, अगर ट्रम्प कर सकता है तो मोदी क्यों नहीं। ओवैसी का बयान, राजनीति, राष्ट्र सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो हम इस पर पूरी तरीके से एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं और इस पर हम जानने वाले हैं, साथ ही साथ आपसे सवाल भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार, ऑफ कोर्स दोस्तों, आप सभी को मैंने नमस्कार पहले ही कर दिया है। तो ऐसे में आप सभी देख रहे हैं ऑफ कोर्स बिंदास भारत। आप सभी को डेफिनेटली बिंदास भारत के लाइव सेशंस तो बहुत ही पसंद आते होंगे, और अगर आपको इसी तरह से बिंदास भारत के लाइव में जुड़ना है और मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, यानी कि स्निग्धा आपकी होस्ट और दोस्त के साथ, तो आप बिंदास भारत को सबसे पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले। तो आज का लाइव बहुत ही ज्यादा सीरियस, सेंसिटिव और एक्सप्लोसिव होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल टॉपिक है। डेफिनेटली ये काफी ज्यादा सीरियस है। मुंबई के इलेक्शन कैंपेन के दौरान एआईएमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर एक ऐसी ताना मारा जो अब नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस तक पहुंच चुका है। ऐसे में आखिरकार ओवैसी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा ताना मारा है जो कि आखिरकार एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लॉ पर सवाल कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर भी सवाल कर रहा है। आप सभी को बता दूं कि ओवैसी ने क्या कहा है। ओवैसी का कहना है, अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा सकते हैं, तो मोदी जी पाकिस्तान जाकर 26/11 के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को क्यों नहीं ला सकते। सबसे बड़ा सवाल है। व्हाट से गाइस, आप सभी जितने भी लाइव ऑडियंसेस हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप बताओ कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बस इसी एक लाइन ने पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम को पूरी तरीके से हिला दिया है। और आज के लाइव में मैं हमेशा की तरह, जैसे कि आपको बताती हूँ कि सवाल करूंगी, तो आप सभी से कुछ सवाल है। इस सवालों का जवाब आप लाइव के दौरान अपने विचार जरूर लिखते रहें, बताते रहें। और आज का के लाइव में सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सिर्फ इलेक्शन रिटोरिक है? क्या ये सिर्फ इलेक्शन रिटोरिक है? इस पर आपके क्या जवाब है, जरूर लिखते रहें। या फिर पब्लिक फ्रस्ट्रेशन की आवाज है? या किसी देश में घुसकर ऐसे ऑपरेशन क्या वाकई में लीगल होते हैं? किसी भी देश में क्या वाकई में लीगल वे में ऐसे घुसकर ऑपरेशन करना क्या वाकई में लीगल है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सभी इस सवालों के ओपिनियंस, अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहें और हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते रहेंगे। और अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप मॉडल इंडिया के लिए रियलिस्टिक है या फिर डेंजरस है? क्या ट्रंप मॉडल इंडिया के लिए रियलिस्टिक है या फिर डेंजरस है? तो ऑल माय लाइव ऑडियंसेस, क्या लगता है आपको? हमारे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब देते रहें। लाइव आपको बता दूं कि आप लाइव के एंड तक बने रहें। आपको मैं इस टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करती रहूंगी आपके साथ, वो भी पूरी तरीके से डिटेल्ड वे में। और साथ ही साथ हम उसके एंड में एक सवाल जवाब सेशन जरूर करेंगे। आप सभी एंड तक इसलिए भी बने रहे क्योंकि आज इमोशन प्लस लॉजिक प्लस जियो पॉलिटिक्स सब कुछ होने वाला है। आज इन सब का मिक्सचर हम पूरी तरीके से इस लाइव में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं और कहीं ना कहीं सुनने वाले हैं। तो ओवैसी ने एग्जैक्टली क्या कहा है, आप सभी को बता दूं। दोस्तों, सबसे पहले एग्जैक्ट कंटेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इससे पहले कोई और धारणाएं बनाए। तो 3 जनवरी 2026 मुंबई गोवांडी अंबेडकर मैदान, महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन कैंपेन। ओवैसी स्टेज पर बोलते हैं, आज हमसे सुना कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फोर्सेस वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैड्यूरो को उसके आप अपने देश से उठाकर अमेरिका ले गए। अगर ट्रंप ये कर सकता है, तो मोदी जी आप पाकिस्तान जाकर 26/11 के मास्टरमाइंड को भारत क्यों नहीं ला सकते? ये है एक बहुत बड़ा सवाल। यानी ओवैसी ने
26/11 मुंबई अटैक्स को रेफरेंस किया है, मसूद अजहर का नाम लिया है और डायरेक्ट कंपैरिजन किया ट्रंप वर्सेस मोदी का। इस कंपैरिजन का मतलब सिर्फ एक था, स्ट्रॉन्ग लीडर हो तो एक्शन दिखाओ। आपको बता दूं कि ये लाइन क्यों वायरल हुई आखिरकार। ये अब सवाल ये है कि ये लाइन इतनी ज्यादा वायरल क्यों हो गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है, आप सभी के दिमाग में भी चल रहा होगा। तो तीन बड़े रीजन है इसके पीछे। सबसे पहला, पब्लिक एंगर और फ्रस्ट्रेशन। 26/11 को 17 साल हो चुके हैं, लेकिन मास्टरमाइंड्स अभी तक इंडिया में ट्रायल फेस नहीं कर रहे हैं। लोग बहुत लगातार लोग जो है वो काफी तरह से अलग अलग एंगल से इसको देख रहे हैं और कई तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं। ऐसे में लोग पूछते हैं, कसाब को फांसी हो गई, लेकिन प्लानर्स कहाँ गए आखिर। स्ट्रॉन्ग मैन जो सेकंड पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स का एरा आज दुनिया में ट्रंप, पुतिन, नेतान्यू जैसे लीडर्स को डिसिसिव बोला जाता है। तो ओवैसी ने वही सेंटिमेंट टच किया है। अगर दुनिया के लीडर कर सकते हैं तो हम क्यों। ओके, सो देयर वाज सम नेटवर्क इशू आई गेस लाइव के दौरान, बट कोई नहीं, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर रही थी, दैट इज इलेक्शन सीजन। इलेक्शन के टाइम बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि इंस्टेंट हेडलाइन बन जाता है। ऐसे में ओवैसी को ये बात पता था कि ये लाइन बोले बिना मैं नेशनल डिबेट का हिस्सा तो कभी नहीं बन पाऊंगा। इस वजह से इस लाइन का इस्तेमाल करके वो आज एक नेशनल डिबेट का हिस्सा बन चुका है। व्हाट्स से गाइस, आपका क्या मानना है इस पर या आपकी क्या राय है इस पर। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी का काउंटर क्या कहा गया आखिरकार। बीजेपी ने तुरंत इस पर रिएक्शन दिया है और उनका कहना है कि इंडिया को कोई ड्रग नेशन नहीं है, हम टेररिज्म को टारगेट करते हैं, कंट्रीज को कभी भी टारगेट नहीं करते हैं। इंडिया कहीं ना कहीं बता दूं कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन के स्पेशली तीन मेन पॉइंट्स हैं, और वो तीन मेन पॉइंट्स हैं। पॉइंट वन, इंटरनेशनल लॉ। किसी सॉवरेन कंट्री में घुसकर ऑपरेशन करना यूएन चार्टर के अगेंस्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर टू, दैट इज डिप्लोमेटिक फॉल आउट। ऐसा स्टेप वॉर की सिचुएशन बन सकता है, न्यूक्लियर नेबर्स के बीच एस्केलेशन ला सकता है। और पॉइंट नंबर थ्री इज पॉपुलिज्म वर्सेस गवर्नेंस। बीजेपी का कहना है कि इलेक्शन रैली में बोलने बहुत ही ज्यादा इजी होता है, लेकिन देश चलाना स्लोगन से तो बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरीके की जब लाइन काफी ज्यादा वायरल होती है और ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, तो ऐसे में जो बीजेपी ने इस पर तुरंत एक्शन दिया और रिएक्शन दिया है, वो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर रिएक्ट किया था कि वेल, रैली में बहुत ही आसान होता है बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना, लेकिन उस पर अमल करना या उसको उस पर एनैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर रियलिटी या मिथ की बात करें, तो आप सभी को बता दूं कि ओवैसी का पूरा आर्गुमेंट ट्रंप के एग्जाम्पल पर टिका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप वाकई इंटरनेशनल लॉ इग्नोर करके ऐसी ऐसे क्या एक्शंस करता रहेगा? क्या इस तरीके के वो एक्शंस करता ही रहेगा और इस तरह के टॉपिक्स और लॉ को वो इग्नोर करता रहेगा? वेल, आप सभी को बता दूं कि दोस्तों, अमेरिका का सिस्टम कुछ अलग है और सीआईए ऑपरेशन, एक्सट्राडिशन प्रेशर, सैंक्शन, प्रॉक्सी वॉर्स और सब कुछ ओपनली एडमिट भी नहीं किया जा सकता है कहीं ना कहीं। इसलिए कंपैरिजन इंडिया वर्सेस यूएसए का चल रहा है और बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड होता जा रहा है। इंडिया साउथ एशिया में लोकेटेड, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर, डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं जो यूएस के लिए मैनेजेबल है, वो इंडिया के लिए कैस्ट्रोफोनिक है। और आपको बता दूं कि अगर, तब तक मैं अपने लाइव ऑडियंस से भी कनेक्ट हो जाती हूँ और जो टॉपिक्स को मैं और आगे फिर बढ़ाऊंगी। ओके, आदित्यन इज राइटिंग, BJP will surely win BMC by a huge margin marked by words. Okay, Adityan. Adityan is again. Why didn't Owaisi asked PM MS in 2009? Why asking 17 years later? Great, good questions. Well, Rahul is hi Rahul, namaste. बहुत बहुत स्वागत है. By the way,
Okay. Milind is saying America disabled S-400 radar system provided from Russia to Venezuela. Okay. Rahul Chand is saying मोदी तो बहुत कुछ कर सकता है, पर उसको सपोर्ट करने वाले कितने हैं भारत में? आप जैसे लोग ही फिर उसको बुरा कहेंगे. ओके. ओके, हेलो हेलो हाय. सो राहुल, आज का टॉपिक है ओवैसी वर्सेस मोदी. ओवैसी ने एक स्टेटमेंट पास ऑन किया है, उसके ऊपर आज हम पूरे लाइव में डिस्कस कर रहे हैं. और अगर हम अपने केस के मतलब टॉपिक पे आगे बढ़े तो इमोशन वर्सेस स्ट्रैटेजी पर आ जाते हैं. इमोशन वर्सेस स्ट्रैटेजी. अब ये इमोशनल ट्रूथ है कि 26/11 सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि वो नेशनल ट्रॉमा था, इंटेलिजेंस फेलियर था और एक अनरिजॉल्व वूंड है. इसलिए जब ओवैसी जैसे लीडर बोलते हैं कि एक्शन क्यों नहीं हुआ, या तो लोगों का दिल वापस से कहता है हाँ, सवाल सही है. लेकिन दिमाग कहता है हर एक्शन कैमरे पर दिखाया नहीं जा सकता. कहीं ना कहीं दिल ये कह तो देता है कि हाँ, एक्शन आखिरकार क्यों नहीं हुआ, और सवाल बार बार खड़े हो जाते हैं और मोदी पर एक बहुत बड़ा सवाल, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है. लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग से ये जरूर कहा जा सकता है कि हर चीजों को कैमरे पर वाकई में नहीं दिखाया जा सकता. कुछ चीजें कैमरे के पीछे भी चीजें चल रही होती है. ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी में कवर्ड ऑप्स होते हैं, डिप्लोमेसी होती है, प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, जो आम पब्लिक को कभी भी पता नहीं चलता. और बिहाइंड द कैमरा और बिहाइंड द वेल ऑडियंसेस ये चीजें चलती रहती है. बात की जाए अगर कांग्रेस एंड अपोजिशन का बैलेंस स्टैंड क्या है इस पर, तो अपोजिशन का स्टैंड थोड़ा नॉन्स्ड है. किसी ने ओपनली ओवैसी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ट्रम्प स्टाइल एक्शंस पर सवाल जरूर उठाया गया है. और उनका कहना है कि अगर जंगल का कानून चल पड़े तो कल कोई भी देश किसी को भी उठा सकता है. मतलब साफ है कि उनका कहना है कि अगर जंगल का कानून चल पड़े तो किसी भी देश को उठा सकता है. मतलब उस देश में कौन कौन से देश आ सकते हैं? आज वेनेजुएला, कल इंडिया, परसों कोई और, कोई भी देश हो सकता है डेफिनेटली. इसलिए ऑपोजिशन का कहना है कि इमोशन समझ आता है, लेकिन प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा इसका डेंजरस है. इमोशंस तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत डेंजरस होगा, खौफनाक होगा. सोशल मीडिया वॉर की बात करें तो सोशल मीडिया पर आखिरकार क्या कुछ चल रहा है? ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह दो कैंप्स बन गए हैं. और सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं इस टॉपिक पर, सपोर्टर्स का कहना है ओवैसी सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, टेरर के खिलाफ डिसीव एक्शन चाहिए, डिप्लोमेसी से कुछ नहीं हुआ. क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक्स कहते हैं ये इमेच्योर कंपैरिजन है, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर किए जा रहे हैं, चीप इलेक्शन स्टंट है. एक वायरल कमेंट की बात करूं तो एक वायरल कमेंट के अकॉर्डिंग कीबोर्ड से वॉर इजी होता है, बॉर्डर पर नहीं. तो इस तरीके से ये कमेंट कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है. और जो सपोर्टर्स हैं और जो क्रिटिक्स है, इनके बीच सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके की वॉर चलती ही जा रही है. अगर असली सवालों को आज पूछा नहीं गया तो वाकई में बहुत कुछ चलता ही रहेगा और ये कॉन्फ्लिक्ट टू बी कंटिन्यूड रहेगा. ऐसे में दोस्तों, अगर असली सवाल की बात करें तो असली सवाल ये नहीं है कि मोदी क्यों नहीं कर सकते या मोदी क्यों नहीं ला सकते, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हम एज अ नेशन सिर्फ ड्रामेटिक एक्शंस ही रिस्पेक्ट करते हैं? क्या लगता है आपको, एज अ नेशन क्या हम सिर्फ और सिर्फ ड्रामेटिक एक्शंस को ही का ही रिस्पेक्ट करते हैं और ड्रामेटिक एक्शंस का ही सपोर्ट करते हैं? डू लेट मी नो योर आंसर्स. इस पर आपके क्या है व्यूज, क्या है ओपिनियंस? हमारे लाइव के दौरान आप सभी लिखते रहें. इंटेलिजेंस अब अगर कहते हैं तो इसका जवाब भी है कुछ मेरे पास, और इसका जवाब ये है कि इंटेलिजेंस सक्सेस तभी सक्सेस होती है जब टीवी पे दिखे. वाकई में क्या लगता है आपको, इंटेलिजेंस तभी सक्सेस है जब टीवी के हेडलाइंस पर उसके न्यूज चल रहे हो? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. डू कमेंट योर आंसर्स. डिप्लोमेसी तभी काम करती है जब हेडलाइंस बने, या फिर हमको लॉन्ग टर्म प्रेशर, फाइनेंशियल सैंक्शंस, ग्लोबल आइसोलेशन जैसे स्टेप्स को भी समझना होगा? कुछ चीजें बिहाइंड द कैमरा भी चल रही होती है, जो कि हर बार हेडलाइंस नहीं बनती, हेडलाइंस का हिस्सा नहीं होती. तो क्या ऐसे में हम उन चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे? व्हाट डू यू से?
अगर बात करें, एक बात तो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और ज़रूरी है कि वॉर मूवी नहीं होती, इलेक्शन स्लोगन नहीं होता किसी तरह का, और एक बार शुरू हो जाए तो कंट्रोल में कभी नहीं रहती। इसलिए लीडर्स जब बोलते हैं, उनके वर्ड्स कहीं न कहीं सिर्फ माइक तक सीमित नहीं रहते हैं, वो बॉर्डर्स तक पहुँचते हैं, सोल्जर्स तक पहुँचते हैं और आम लोगों की ज़िंदगी तक भी पहुँचते हैं। तो ऐसे में सिर्फ माइक पर बोलना आसान नहीं होता, ये शब्द एक्चुअली किन तक पहुँच रहा है, ये मैटर करता है। ओवैसी इमोशनली रिलेटेबल, ओवैसी सही है या गलत, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ओवैसी की बात करें तो ओवैसी कहीं न कहीं करेक्ट है, इमोशनली रिलेटेबल है, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन को कहीं न कहीं वो वॉइस देने की कोशिश कर रहा है। वो हम जैसे आम जैसे लोगों को, जो कि फाइनली इस लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, उनको भी कहीं न कहीं वो एक पब्लिक वॉइस बनने की कोशिश कर रहा है। गलत ये है कि ओवर सिम्प्लिफाइड जियोपॉलिटिक्स कर रहा है, उससे भी ज़्यादा गलत और डेंजरस कंपैरिजन फैला रहा है। तो वैसी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो ये सही और ये गलत है उसके लिए, उसके हिसाब से। एंड मोदी की गवर्नमेंट की बात करूँ, तो आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी जो करेक्ट पॉइंट है, वो है स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंट, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। एंड जो करेक्ट है, वो है इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। जो गलत है वो है कम्युनिकेशन गैप विद पब्लिक। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप विद पब्लिक बहुत गलत है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट है। दैट्स व्हाई कहीं न कहीं जो आज ऑडियंसेस हैं वो शायद अगेंस्ट में बातें कर रहे होंगे। डेफिनिटली। सो दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ मोदी या ओवैसी का तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आज का सवाल है हम किस टाइप की पॉलिटिक्स चाहते हैं। आज का सवाल आप सबसे भी यही है कि हम आखिरकार किस टाइप की पॉलिटिक्स चाहते हैं। इमोशनल ड्रिवन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन? क्या हमें इमोशनली सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स चाहिए या फिर वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन चाहिए? क्या आप ओवैसी के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, हाँ या नहीं? ओके, क्विकली अगर हमें रिस्पॉन्सिबल ड्रिवन चाहिए तो हम इस पर कहीं ना कहीं, आदित्यान इज ऑल्सो राइटिंग रिस्पॉन्सिबल, दैट्स ग्रेट। सो क्या आप ओवैसी के स्टेटमेंट से एग्री करते हो, हाँ या नहीं? डू लेट मी नो। क्या इंडिया को ट्रम्प स्टाइल एक्शन चाहिए? तो बता दूं कि मैंने आपको पूरी तरीके से इस डिटेल में पूरे टॉपिक को समझाया, पूरे केस को समझाया, एंड आखिरकार इनके बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, किस स्टेटमेंट को वायरल किया गया और कैसे किया गया और किस तरीके से इसमें लोग मोदी के अगेंस्ट हो रहे हैं, ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ओवैसी के स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बट अब फिलहाल आप ब्रीफ में आपने केस को जान लिया है। होस्ट और दोस्त स्निग्धा के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, आप मेरे लाइव को ज्वाइन करने के लिए बिंदास भारत को हमेशा से सब्सक्राइब करते रहें, जुड़ते रहें लाइव में, और साथ ही साथ अपने इंफॉर्मेशंस, अपने ओपिनियंस हमेशा शेयर करते रहें, बिल्कुल बिंदास तरीके से, क्योंकि आप सभी हैं बिंदास भारत पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ में। टिल देन, take care, bye bye, and stay happy and bindas.